दोस्तों, पानी में गिरने से इंसान की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ कभी भी समस्या नहीं होती। समस्या तो तब बनती है जब उससे निपटना नहीं आता। हाय दोस्तों, मेरा नाम महेश है और आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने एक छोटी सी पॉजिटिव स्टोरी। एक समय की बात है, एक राज्य में एक विकलांग राजा था। राजा बहुत अच्छे थे, वो अपने प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। पर जो राजा थे उनका एक आँख नहीं था और एक पैर नहीं था। बट राजा को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो काफ़ी खुश रहता था और अपने राज्य पर काम काज पर काफ़ी ध्यान दिया करता था। बट क्या हुआ, एक दिन राजा अपने राज्य से बाहर बालकोनी में निकले टहलने के लिए, तो उन्होंने देखा दीवारों पे कुछ उनके पूर्वजों की तस्वीरें लगी हुई थी। वो एक एक करके सभी तस्वीरों को देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और उनके दिमाग में ये विचार आ रहा था कि मैं कितने शूरवीर खानदान से हूँ, कितने शूरवीर खानदान से हूँ जिसका पूरे राज्य में इतना बोलबाला था। इतने उनके मेरे परदादा इतने वीर थे, उनके बेटे इतने वीर थे। सभी देखते हुए और अपने आप को काफ़ी वो खुशी महसूस करते हुए, सबको देखकर उनके चेहरे पे एक अजब सी मुस्कान थी कि वाह, क्या मेरा ख़ानदान था, कितने अच्छे फैमिली से हम बिलोंग करते हैं। बट वो जाते जाते होता क्या है, जैसे ही वो धीरे धीरे लास्ट फ़ोटो तक पहुँचे, तो लास्ट फ़ोटो के बाद उसके आगे का जो जगह खाली था, वो देखकर वो थोड़ा सा मायूस सा हो गए। उनको ऐसा लगा, अच्छा इस जगह अब हमारी तस्वीर लगेगी। अब जैसे उन्हें अपनी तस्वीर की याद आई, तो उन्होंने सोचा, यार यहाँ जो मेरी तस्वीर लगेगी तो कितना भद्दा लगेगा, क्योंकि एक आँख भी नहीं है और एक पैर भी नहीं है। फिर उसने सोचा, चलो कोई बात नहीं है, मैं यदि मेरी तस्वीर कैसी लगेगी उस तस्वीर को मैं अभी ही बनवा के देख लेता हूँ कि जिस तस्वीर को लगाया जाएगा वो कैसा होगा। कल हो के राजा अपने वहाँ पहुँचे मीटिंग हॉल में और सबको बुला लिया और अनाउंस करवा दिया कि जितने बड़े बड़े चित्रकार हैं वो आए वहाँ पे। आने के बाद राजा ने कहा कि मेरी मूर्ति बनानी है, मेरे तस्वीर बनानी है, और जो अच्छा से अच्छा तस्वीर बनाएगा उसे मुँह मांगा प्राइज़ दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। लेकिन जिसकी तस्वीर अच्छी नहीं बनेगी उसे दंडित किया जाएगा। अब राज्य के जितने बड़े बड़े चित्रकार थे वो सब सोचने लगा, यार राजा का तो एक आँख भी नहीं है और एक पैर भी नहीं है, इसकी तस्वीर कैसे अच्छी बनेगी, इसकी तस्वीर तो अच्छी बनेगी नहीं। उसके बाद फिर यह दंडित करेगा, फिर तो प्राइज़ तो मिलना मुश्किल है। सभी बड़े बड़े चित्रकार सब ने मना कर दिया चित्र बनाने से। राजा का कोई तैयार ही नहीं हो रहा था। अब राजा ने सोचा, मेरा चित्र बनाने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा। तो उसी गांव में एक गरीब परिवार का लड़का था। वो हिम्मत बांधकर राज दरबार में पहुंचा और राजा को बोला, राजा साहब आपकी तस्वीर मैं बना के लाऊंगा, बस मुझे 2 दिन का वक्त चाहिए। राजा ने कहा, चलो ठीक है, 2 दिन के बाद तुम तस्वीर बना के लाओ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम कैसी तस्वीर बनाते हो। सभी डरे थे, कोई तस्वीर बनाने को तैयार नहीं था। वो लड़का तैयार हो गया तो जितने सारे बड़े बड़े चित्रकार थे वो कह रहे कि ओ ये तो गया, तस्वीर तो ये ऐसी बनाएगा जैसे राजा है, एक आँख नहीं है, एक पैर नहीं है, तस्वीर वैसी बनाएगा, राजा को पसंद नहीं आएगा, फिर राजा इसे दंडित करेंगे। वो उस दिन की सभा जैसी समाप्त हुई, वो अपने घर गया लड़का, और फिर उसने कुछ सोच के राजा की तस्वीर बनानी शुरू की और राजा की इतनी अच्छी तस्वीर बनानी शुरू की। तस्वीर बनाया, 2 दिन का वक्त लगा तस्वीर बना के। उसके बाद उस तस्वीर को लेके वह राजमहल में आया। जैसे ही राजमहल में वह आया तस्वीर लेके, तो सभी बड़ी उत्साहित से देख रहे थे कि यार कैसा तस्वीर राजा को बनाया होगा। पता नहीं राजा इसे क्या करेंगे, इसे
पारितोषिक देंगे या इसे दंड देंगे। सब आश्चर्यचकित। अब जैसे ही वो आया और उसने तस्वीर दिखाई, जैसे ही राजा ने उस तस्वीर को देखा, देखते ही वो खुश हो गया और उसकी तारीफ करने लगी, वाह तूने इतनी अच्छी तस्वीर मेरी बनाई। और सब ने देखकर वाहवाही करने लगी और राजा ने उसे मुँह मांगा इनाम भी दिया। अब आप ये सोचते होंगे अरे उसने राजा की तस्वीर बनाई कैसी होगी, क्योंकि हकीकत में राजा के एक आँख नहीं था, एक पैर नहीं था। उसने क्या करा, राजा की तस्वीर एक घोड़े पे बनाई, घोड़े पे राजा को बैठा दिया और एक साइड से जो पैर था वो पैर राजा का दिख रहा था और उसका जो एक आँख नहीं था वो आँख बंद करके वो बंदूक से निशाने लगा रहा था। अब जब बंदूक से वो निशाने लगाते हैं तो एक एक आँख बंद करके और फिर निशाना लगाते हैं, तो वो बंदूक से निशाने लगाने वाली तस्वीर राजा की बनाई, राजा ने देखकर इतना खुश हुआ और उसे पारितोषित किया। दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है, हमेशा ना पॉजिटिव सोचना चाहिए। उस लड़के ने पॉजिटिव सोचा कि यार ऐसा होगा, ऐसा करके दिखाऊंगा। उसके अंदर पॉजिटिविटी थी तो उसने वैसा किया। यदि वो भी नेगेटिव सोचता औरों की तरह तो वो भी नहीं कर पाता, फिर उसे भी प्राइज़ नहीं मिलता। इसीलिए हमेशा ही पॉजिटिव रहे, आगे समस्याएं कैसी भी हो बट आपको पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव सोचने वाला हमेशा ही आगे बढ़ता है। खुद पॉजिटिव रहें, दूसरे को भी पॉजिटिव करें। हमेशा दूसरे को मोटिवेट करने की कोशिश करें और खुद मोटिवेट रहे, खुद पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव थिंकिंग का बहुत बड़ा परिणाम होता है। जब आप हमेशा ही पॉजिटिव सोचोगे ना तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। बट हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत बनाए रखो, अच्छे काम करो, कभी गलत काम मत करो, अच्छे काम करो और आगे बढ़ते रहो। भगवान आपका साथ देंगे और आप अपने लाइफ में ज़रूर सक्सेस होंगे। थैंक यू, विश यू वेल्थ, ऑल द बेस्ट।